तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब यूसुफ सीरीज़ का 14 पार्ट कर रहे हैं। मैं हर बार बताता हूँ आपको, जो लास्ट आपने देखा वो ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा-सा भी अगर वो वॉइस जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। उसका ज़रा-सा शोर कम किया था बस, और कोई बात नहीं है वॉल्यूम को। बाकी वो अगर ज़्यादा रखो तो उससे दिक्कत आती है। आप ईयरफ़ोन वग़ैरह यूज़ कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मान लो किसी के फ़ोन के स्पीकर में वॉइस ज़्यादा नहीं होती, तो उसे दिक्कत होएगी। अगर आप ईयरफ़ोन अगर लीड वग़ैरह कोई भी लगा के आप देखते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और विज़िबिलिटी अगर मैं प्रॉपर ऐसे की ऐसी मीडिया की व फाइल स्क्रीन ऐसे की उसके ऊपर रख देता हूँ, तो भी वो विज़िबिलिटी ब्लॉक कर देते हैं। मैं बार-बार बता रहा हूँ, कहीं बंदे इन वीडियोज़ के ऊपर ख़ास तौर पे मैंने देखा है, इवन कुरान पारा के भी एपिसोड में 2-2 3-3 बंदे ना मतलब इनके ऊपर कॉपीराइट इश्यूज़ का वो करते हैं, तो उस वज़ह से क्या होता है कि वो फिर यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है, पता नहीं क्या होता है कि फिर वो उसके अंदर वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर तो इस वज़ह से मुझे ये थोड़ा-सा ऐसे करना पड़ता है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप ऐसे ही देखें तो काफ़ी बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद फ़ोन में भी चला के देखा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी अच्छा एपिसोड आगे होने वाले हैं। फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफुर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूज़ारज़ीफ की सनत फ़रोख्त है बानो हुज़ूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूज़ारज़ीफ को बदस्ते मालिक फ़रोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूज़ारज़ीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़रू एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। दस इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाज़ों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाज़ों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाज़ों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है, और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है। और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफज़ादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह तोलनिश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।
यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशको कस्र में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक कि यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज़ मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं। लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्राना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द और ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसी और बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाबे पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाज़त लें। ये गुलाम हमारियाँ उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज़ तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें। यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो। ये कारखाना है सिफालगरी। दरूद पर आली जनाब होने पर। आब रसानी की चंद नालियाँ सवारी गुजरने की वजह से टूट गई हैं। उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहाँ होती है। तुम्हारे हवास कहाँ हैं? ठीक से काम करो। याद रहे, आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया न जाए और कोई सवाल न किया जाए, जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती हैं। ये कसर का बावर्ची खाना है।
यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा ग़ुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना। ये युज़ार शेख आज से युज़ार शेख ग़िज़ा की तक़सीम में आपकी मदद करेगा। युज़ार शेख पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक ग़िज़ा तक़सीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ जमा हुए हैं। क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। ये कसर का इबादत खाना है। पुतिफ़ार और बानो ज़ुलेखा और दीगर अहलियान कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है धूप और बारिश में ज़ेर आसमान तो नहीं होना चाहिए ना। दुरूद बर जनाब होने पर पेशकार आला। अमूमन कसर के दौरे के लिए सुबह का वक्त मखसूस है, आज खिलाफ मामूल इस वक्त कैसे? युज़ार शेख को कसर दिखाने के लिए लाया हूँ। मैंने चाहा कि वह कसर और अहलियान कसर से आशना हो जाए। क्या हो गया है? कसर से कुछ जवाहरात चोरी हो गए हैं। ये कसर के दाखिली दरबान है और इन दोनों में से कोई भी एतराफ़ करने को तैयार नहीं है। तो चलो चल कर देखते हैं। दोनों को ही निगहबानों और साकरान कसर की इबरत के लिए तख्तेदार पर चढ़ा दो। अगर इकरार न करें तो हतमन ऐसा ही करो। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जनाब हुनीफर, खुदाओं की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। सब जानते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। असल में जिस रोज चोरी हुई वो मेरी निगरानी का दिन नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। आखिरकार तो हमें मुजरिम का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि खुद ही इकरार कर लो और मसले को यहीं ख़त्म कर दो। इसका कहना है कि तुम इसका ध्यान बटते ही इसकी मामूलियत की जगह पर दाखिल हुए थे। मैं इसकी मामूलियत की जगह पर? ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। गलती हो गई, मैं मजबूर था। इस तरह बताऊं कि चंद लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई थी। यानी इस कसर में कोई शख्स भी ऐसा न था जिसने मुझे देखा हो। निगहबान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान निहायत होशियार और चौकन्ना रहे। तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तुम खताकार हो। तुमने एक तो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती और दूसरा ये कि तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं है। लेकिन आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अफसोस है। निनिफर किप्ता को आज़ाद कर दो और इसको जिंदान में डाल दो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। खुदाओं की कसम मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर रहम करें। तुम पर खुदाओं की लानत हो निनिफर। तुम पर खुदाओं का कहर टूटे। इन्हें हकीकत क्यों नहीं बता देते? मुंह बंद करो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूँ। नहीं बरखुरदार, ये तुम्हारा काम नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि चोर की शनाख्त हो? क्यों नहीं? तुम कैसे चोर की शनाख्त करोगे? मैंने अपने बाबा से सीखा है। वो फैसला देने में बड़ी महारत रखते थे। तुम्हें यकीन है? जी जनाब हुनीफर, आप चाहें तो आजमा लें। देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। बेहतर होगा एतराफ़ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन ना करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पैरे पर था ही नहीं। मैं बेगुनाह हूँ।
मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास गवाह भी नहीं, लेकिन मैंने नैनीफर को जवाहरात के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बेगुनाह कौन है मैं जानता हूँ। तुम खौफ में मुब्तला मत हो, और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाब हुनीफर से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ, फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है। जनाब रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में 2 जानू बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ़ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। चोर है, इसकी गर्दन उड़ा दे। नहीं, मैं एतराफ़ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ़ कर लोगे। आफरीन युज़ारसिफ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युज़ारसिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है, देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है, कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ। और यूं युज़ारसिफ की तरकीब ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस ग्रां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युज़ारसिफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गदा नहीं ले जा सकता। युज़ारसिफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युज़ारसिफ के क़याम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युज़ारसिफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और ग़ुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कस्र में गुलाम की मौजूदगी कस्र के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कस्र जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युज़ारसिफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ।
मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावन चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है, भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान। यूसुफ को यहाँ लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं होऊंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें माँ बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये है कि अब रिश्ता इज़्ज़वाज पे मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इसी मोहब्बत के पेश नज़र मैंने यूसुफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज़ आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। यूसुफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी यूसुफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो सुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुत्तीफार, आज यूसुफ ने चोर की शिनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ यूसुफ की फहम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे यूसुफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुँह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। तो दोस्तों ये था पार्ट 14 और काफ़ी अच्छा
मतलब बढ़ता जा रहा है आगे धीरे-धीरे। मेरे को कई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। बीच में जैसे उनका क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ना, एक तो सारे के सारे लोग उनको देखे जा रहे हैं हर जगह ना, जैसे ही वो जा रहे हैं भीड़ मच जाती है। क्योंकि बाकी मतलब अगर हम अभी भी हम एपिसोड तो देखें ना तो हमारा भी मन करता है। इनकी ना छोटी-छोटी बात पे एक्सप्रेशंस आते हैं, है ना? कि अगर उन्होंने थोड़ा ऊँचा बोला तो भी वो इस तरीके से देखना मतलब एक्टिंग के तौर पर देखा जाए ना, तो बहुत अच्छा चुनाव मैं तो ये कहता हूँ कि ब परमात्मा ही चुनता है मतलब ऐसी चीज़ों के लिए। क्योंकि जो प्रेज़ेंटेशंस सामने आती है ना मतलब जो लोगों पे सोशली उसका प्रभाव पड़ना होता है, तो उसके लिए बेस्ट चॉइस थी। जैसे कि अब उनके क्वेश्चन्स भी बड़े अच्छे होते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि भई आपके खुदा को दीवारें और छत चाहिए कि भई वो उन्होंने कहा बेशक भैया वो तो बारिश में और धूप में तो बचा के रखेंगे यूँ करके। बट आगे ये बोले नहीं लेकिन इनका यही कहना क्योंकि उन्होंने मना किया था कि तुम इनके सामने अपने जब एंट्री कर रहे थे कि इनके खुदाओं की वो तौहीन मत करना क्योंकि अब सहन नहीं करेंगे। तो इसीलिए वजह से भी ये चुप हैं मतलब क्या बहस करनी है अभी तो। अभी बच्चे भी तो हैं ना फिर। और काफ़ी मतलब जैसे कि अब आगे और भी क्या होता हाँ, ये सीन भी मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने जैसे उनको कहा ना जो उनको पूरी की पूरी उनका सिटी का पूरा का वो बता रहे थे भई, तो अंदर आके उन्होंने उनसे इम्प्रेस होके कितना एक तो उन्होंने जो उनसे वो ये वाला इन्होंने फैसला दिया था। हाँ, वही चोर का चोरी लगाने का एक मतलब आइडिया बहुत जबरदस्त मतलब ट्रिक लगा दो एक तरह की सोच या समझ वाली बात। साइकोलॉजी थी ना, साइकोलॉजी थी और मतलब ऊपर से उन्होंने लास्ट में ये बात बोली ना कि भई मतलब छोटी-छोटी बातें हैं जो नोटिस करने वाली होती हैं एक्चुअली में हेवन चीज़ें। जब उन्होंने लास्ट में उनको क्या कहा दूसरे वाले बंदे को कि भई अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित ना करनी होती ना तो मैं उनको ऐसे बेइज्जत ना होने देता। हाँ। मतलब एक अच्छे तरीके से ही मेंटेन वो करता हूँ उस चीज़ को। ये बिल्कुल सही थॉट था कि मतलब उनको पब्लिकली वो इतना एम्बैरेस फील नहीं होने देते कि उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, अगर उनकी रक्षा ना करनी होती तो। और यही पिछली वीडियो जो उनकी कर रहे थे इकबाल साहब की हम कर रहे थे, उसमें हाँ। भी यही था, है ना? हाँ। कि आपके मन में भी मैं तो कुछ भी मैं झूठ नहीं बोल सकता या मैं मतलब हाँ। सीधा बोल देता हूँ जो मेरे दिल में होता है। वो यहाँ पर यही चीज़ देखो अभी वही सामने आ चीज़ रही है। पब्लिकली एम्बैरेस करना। हाँ, तो मतलब हर किसी का ख्याल रखना। एक तो ये ना मतलब एपिसोड के थ्रू भी मतलब इनकी एक्टिंग मतलब मैं क्या बताऊँ? और जैसे-जैसे जहाँ चलते हैं ना हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन की फेस में दिखती है कि एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को जैसे जब वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पूरा एरिया जो पूरा महल का सब कुछ है, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जैसे मिक्स्ड देखने को मिलते हैं कि वो एक्साइटेड भी हैं वो चीज़ को देख के। अपनी वो तारीफ सुन के खुश भी हो जाते हैं छोटी हाँ, सी स्माइल की और वो सब कुछ हैरान भी हो रहे हैं कि सब कुछ कितना आलीशान है। मतलब वो मिक्स्ड एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना खुशी और के जो भी, वो एक्साइटमेंट के भी सब कुछ और देखने जो को वो मिल रहे बच्चे हैं। सारे के सारे जो वो खरीदे हुए जो भी वो उनको हाँ। गुलाम रखे हुए थे हाँ, उनको देख के भी उनके मन में ये था। जब भी वो अंदर आके उनको क्या कहते हैं कि आप मेरे को उन्हीं के साथ कमरा दे दो और उनसे ये भी कहते हैं कि मैं इनसे मिलने आ सकता हूँ। मतलब एक शुरू से दिख जाती है ना मतलब कि उनके अंदर की ये भी एक-एक चीज़ पूछा था कि भई उनके लिए अलग से खाना क्यों, सबके लिए बराबर खाना क्यों नहीं बराबर बना? खाना क्यों नहीं? मतलब वो एक तरीके से उनका जवाब एक्चुअली पता है क्या होना था? अगर जैसे पीछे के एपिसोड देखे तो उनका जवाब सिर्फ यही होना था कि जब परमात्मा एक है, उसने हमें सबको एक जैसा बनाया है, तो फिर किसी सबके में लिए फ़र्क नहीं है, देने अलग-अलग वाला परमात्मा और करने वाला परमात्मा तो फिर एक-दूसरे में भेदभाव कीजिएगा। भोजन भी तो वो सबके लिए। भेदभाव की बात के खिलाफ बोलना चाहते थे बट उन्होंने वो बोला नहीं क्योंकि अभी उनका बोलने का वो नहीं है। तो अच्छा लगा एपिसोड आपको? चीज़ें मतलब सीखने को मिलती है ये साइकोलॉजी तो सीरीज़ सारी एक मतलब एक सारी जो है ना एक मतलब एक आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर कहानी है सारी। ये मतलब कि कैरेक्टर इंसान ही को ऐसे मतलब बिहेवियर या अपना जीवन किस तरह निर्वाह हाँ, करना हाँ, चाहिए। वो बिना बोले जी के दिखा मतलब कम भी बोलते हैं ना तो भी पता चलता है चुप कहाँ होना है, बिल्कुल 2 सही शब्द कहाँ बात बोलने हैं, बोल रहे सटीक हैं। बात कहाँ बोलनी है, दायरे में रह के कहाँ बोलनी है, उनको जवाब कैसे देना है। जैसे पिछले उनमें एपिसोड में उन्होंने कहा था ना कि भई मैं तो जो आप कहोगे उसी के खिलाफ वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो उन्होंने छोटी उन्होंने कहा ना कि इनके बोलने का तरीका बड़ा तो आपको कैसा लगा? हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था जब वो महारानी जो बानो है, हुँ। मतलब कि वो जब-जब भी उनको देखती है तो उनकी आँखों में एक ममता के भाव जागते हैं। हुँ। तो लास्ट में उन्होंने कह ही दिया कि आपके लिए मुँह बुलाए बेटा जैसा। हुँ। तो और वो उनसे पूछते हैं कि आप अगर हमारा कोई बच्चा होता क्या आप ये समझती हैं कि आप ऐसा भूल होता? गए हो उसके मन में ममता वाले भाव नहीं है। नहीं लेकिन आँखों से दिखती है अभी। वो तो उन्होंने ये भी कहा है वो कि इम्प्रेस्ड है उनकी ब्यूटी से। हुँ, हाँ। क्योंकि हमने जब देखा था तो वो उनके ऊपर हुँ। आगे-आगे चल के हुँ, एपिसोड हुँ, में हुँ। उनके खिलाफ ही हाँ। तो हो जाएँगी हाँ, जब हो वो। जाएगी। तो साथ में मतलब कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा होता तो ऐसा ही होता। वो कहते हैं कि खूबसूरत तो शायद इतना होता लेकिन इतना ज़हीन तरीन ना होता। हाँ। तो और सबसे आपने एक बात और नोटिस की होगी कि उनको इतने सुख मिल गए हैं, इतनी सुविधाएँ मिल गई हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पिता का दर्द किस तरह से महसूस हाँ। कर रही हैं, कि मेरे पिता कितने दर्द में होंगे। सही बात है। मतलब कि उनके दिल के अंदर जो दर्द बार-बार उठ रहा है, और वहाँ खुद पे याकूब जी को भी बड़ी ज़्यादा बेचैनी है ही है। हुँ। वो बस ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने किया क्या और कोई बात हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। भई कुछ भी हो तुम वो तौबा कर जहाँ भी लो हो बस सुरक्षित रहो। तौबा कर लो भई तुम भई ये तो तुम्हें मौका मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें फिर भी वो वही बात है ना, अड़े हुए हैं अभी भी वो अपनी उसके ऊपर। बाकी बहुत अच्छा इतिहास है।
सही में बहुत अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा मुझे इसमें उनका बस वो मतलब बस नहीं, मतलब जो सबसे अच्छा जो लगा उनका वो थॉट लगा कि किसी इंसान से अगर गलती हो भी गई है तो भी उसको पब्लिकली एम्बैरेस ना फील करवाएं। हाँ। वो क्योंकि वो हमारी पिछली वीडियो से भी रिलेट कर रहा है, कई जो बार अभी ऐसा हमने होता है कि हम सुनी। कोई वीडियो करते हैं ना, नेक्स्ट हाँ, में उसी से रिलेटेड हाँ। मतलब कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल ही जाता है। तो सही में काफ़ी अच्छे एपिसोड हैं और आगे मतलब सही में सीरीज़ बहुत दिल लगाने वाली है। सही में कभी भी देख लो, हम इसके अलावा दोबारा भी देख लेना बंदा तो भी कोई वो नहीं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी जो अट्रैक्ट करती है। तो बस अब वीडियो को भाई इतनी थी, अब इतना ही बोल सकते हैं हम। आप बताना कि आपको कैसा लगा? आपने तो देखी ही हुई है, बट फिर भी हमारे साथ देख के आपको कैसा लगा और क्या सीखने को मिला? जो बातें हम नोटिस कर रहे हैं, क्या आप भी ऐसी नोटिस करते हो या सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ पे ही लेते हो? क्योंकि मैं तो यही हम तो यही देखते हैं कि क्या सीखने को मिल रहा है उनकी पर्सनैलिटी, चाल-चलन की, हम भी इसी तरीके से ही बोलें और समझें, सोचें। तो बस यही कहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।